Hello everyone, this is Silma Aftab and welcome to your chemistry classes. Today we are going to discuss a very important topic from our chapter solution. ठीक है, solution जो chapter है, already we know that solution is the mixture of solute and the solvent. ठीक है, and on the basis of their solvent, solute and solvent ये दोनों का mixture है और ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इन सब की चीजों के बारे में वी ऑलरेडी हैव डिटेल डिस्कशन. टुडे हम लोग का जो मेन टॉपिक है दैट इज आवर द न्यूमेरिकल्स ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. फॉर्मूलाज इनके क्या क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो है हम लोगों का which depends on the mass of the components, number of the components. जो mass पे depend कर रहा है that property is called as colligative property. ठीक है, तो colligative properties में हम लोग को चार चीजें देखने को मिलती हैं, चार फॉर्मूलेज हम लोग के आते हैं. ठीक है, डायरेक्ट हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने अपने टॉपिक पे आते हैं. चार जो फॉर्मूलाज हैं दैट इज आवर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, फर्स्ट है हम लोगों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. हाँ, हो गया. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इन चारों से हम लोग का न्यूमेरिकल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं इन चारों टॉपिक पे, इन, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे. तो ये जो नीचे एलिवेशन, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके जो फॉर्मूला है दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. द फॉर्मूला इज डेल्टा टीबी delta TB is equals to, color is very light, delta TB is equals to KB multiplied by 1000. हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करना है इसलिए डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय M2 एंड W1. ठीक है, एक चीज और नोट कर लो, इस फॉर्मूले में हर जगह आएगा W2 M2 या W1 या M1. ठीक है, तो या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट करके समझ लो. ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन जो है इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, तो सॉल्यूट को हम लोगों ने मार्क किया है 2 और सॉल्वेंट को नंबरिंग दी है 1. ठीक है, तो W2 M2 इट मींस W है वेट ऑफ द solute, W2 weight of the solute and M2 is the molecular mass of the solute. अगर हम W1 कह रहे हैं it means weight of the solvent and M1 is the molecular mass of the solvent. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी होगा तो समझ जाना कि अगर W2 है it means W2 है it means we are talking about the weight of the solute, और ये W1 है it means we are talking about the weight of the solvent. ठीक है, तो ओवरऑल फॉर्मूला ये है हम लोगों का, delta TB is equals to KB multiplied by 1000 multiplied by W2 divided by M2 multiplied by W1. This is the elevation. ये हो गया delta TB is the elevation in boiling point, और KB जो है KB is your ebullioscopic constant और molar elevation constant भी कहते हैं. इसको लिख लो, ये आता है वन वर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि what is KB called as here, या what is ebullioscopic constant, define the term. तो ये हो गया हम लोग का ebullioscopic constant, और इसका अनदर नेम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं हम लोग. ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं.
ठीक है, मोलर एलिवेशन भी कांस्टेंट। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई W2। सेम फॉर्मूला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इज इक्वल्स टू वही सेम M2 और M2 मल्टीप्लाइड बाई W1। ठीक है, ये KF क्या है यहाँ पे कि ये डेल्टा TF इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। और KF जो है, KF इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये जो KF है, दिस KF इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और वहां पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, दिस वन इज योर मोलर, क्योंकि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट में इन FP फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? ठीक है, इसको ये मेरा रफ है बट यू हैव टू मेक अ फेयर नोट्स, ओके, नॉट रफ वन। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्चुअली इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ का मॉडिफिकेशन है। रॉल्स लॉ का फॉर्मूला था हम लोगों का P नॉट माइनस PS इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द X2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन X2 यानी कि सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है रॉल्स लॉ, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ का मॉडिफिकेशन है। देन द फॉर्मूला विल बी P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल्स टू W2 बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई M1 डिवाइडेड बाई W1। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है हम लोगों का, दैट इज आवर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का और इट इज डिनोटेड बाय पाई और पाई इज इक्वल्स टू CRT और C मेरा है कंसंट्रेशन मीन्स N/V/RT। ये हो गया हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज द फॉर्मूला। ये हम लोग का फॉर्मूला है, पूरा का पूरा कंप्लीटली फॉर्मूला है। ये हम लोग के सारे कॉलिगेटिव, ये जितने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें से एक क्वेश्चन आइदर ऑफ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक जरूर क्वेश्चन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल। इसी फॉर्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, कुछ चीजें हैं इसमें अभी भी, but we will discuss you in the next video. Okay, till then take care, be safe and goodbye.